हाइब्रिड मक्का के उत्पादन को लेकर आईजीएल कंपनी में किसानों की एक गोष्ठी का आयोजन। काशीपुर बाजपुर रोड स्थित जिले की अग्रणी इंडिया ग्लाइकोज लिमिटेड आईजीएल कंपनी में आज एक किसान गोष्ठी का आयोजन किया गया, जिसमें हाइब्रिड मक्का के उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए किसानों को जानकारी दी गई। इस अवसर पर बोलते हुए कंपनी के ईडी आलोक सिंगल ने किसान गोष्ठी में बताया कि मक्का के उत्पादन से जहां एक और किसानों की आय में बढ़ोतरी होगी, वहीं कंपनी को भी मक्का के उत्पादन से केमिकल बनाने में काफी राहत मिलेगी। उन्होंने कहा कि मक्का व ज्वार उत्पादन से किसानों को काफी फायदा होता है और इसमें लागत भी काफी कम आती है। उन्होंने कहा कि मक्का के उत्पादन में पानी नाम मात्र के लिए प्रयोग होता है। इसी के साथ ही कंपनी के बिजनेस हेड एसके शुक्ला ने बताया कि आईजीएल कंपनी किसानों के लिए शुद्ध हाइब्रिड बीज समय समय पर भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के कृषि विशेषज्ञों की सलाह मुहैया करना कंपनी की पहली प्राथमिकता होती है। उन्होंने कहा कि संपूर्ण उत्पादन के खरीद की 100% गारंटी कीटनाशक के निवारण हेतु समय समय पर निरीक्षण, उर्वरकों की मात्रा तय करना एवं संभावित पैदावार में वृद्धि हेतु कंपनी प्रयासरत रहती है। उन्होंने गोष्ठी के दौरान किसानों से कहा कि कंपनी काफी समय से मक्का उत्पादन को लेकर काफी गंभीर है और इस तरीके की गोष्ठी कंपनी के द्वारा कई जगह पर की जा रही है। उन्होंने किसानों से कहा कि मक्का के उत्पादन को बढ़ावा दे। काशीपुर से सह संपादक जुगनू खान की रिपोर्ट। आज देश का और किसानों का एक सबसे बड़ा सब्जेक्ट है, और चूंकि आपको पता है कि एथेनॉल 20% एथेनॉल ब्लेंडिंग का प्रोग्राम 25-26 में केंद्र सरकार द्वारा निर्धारित किया गया है, जिसको लेके हमारी अपनी डिस्टिलरी काशीपुर ने एक गहन मक्का बुगाओ अभियान चला हुआ है, जिसमें कि मक्का ग्रोथ के लिए, मक्का को पैदा करने के लिए हम क्या कर रहे हैं। हमने पूरे इंडिया से अच्छे साइंटिस्ट को यहाँ इकट्ठा किया है। बायर एक इंटरनेशनल कंपनी है जो सीड बनाती है, उसको इकट्ठा किया हुआ है, और साथ में यारा एक कंपनी है जो कि यहाँ पे आया है, वो अपना प्रेजेंटेशन देंगे। हमारा मुख्य उद्देश्य आज के कार्यक्रम करने का है कि एक मक्के की पैदावार बढ़ाने के लिए जागृति पैदा करना किसानों में, और उनका कास्ट ऑफ प्रोडक्शन घटा के अधिक से अधिक उत्पादन कर सकें, जिससे अधिक से अधिक एथेनॉल का निर्माण हो सके। थैंक यू। किसानों का हमेशा इस क्षेत्र के और देश के विकास में बहुत बड़ा योगदान रहा है। हरित क्रांति के समय से ही यहाँ के किसान बहुत उत्कृष्ट प्रदर्शन करते आए खेती के क्षेत्र में। और अब जो है ये मक्का की खेती, क्योंकि अब गर्मी की धान का धीरे धीरे प्रचार कम हो रहा है, तो मक्का की खेती के ऊपर में काफ़ी हमारा एक रुझान जाने वाला है, और मक्का की खेती एक अच्छा ऑल्टरनेटिव होने वाला है किसान के लिए, जो कि उसकी पैदावार में और उसकी आय में बढ़ोतरी करेगा। धन्यवाद। मैंने जैसे अभी कहा, मक्के की पैदावार को बढ़ावा क्यों दिया जा रहा है, ये सारा प्रोग्राम वहाँ से शुरू हुआ है जब से माननीय मोदी जी ने इथेनॉल ब्लेंडिंग प्रोग्राम शुरू किया है हिंदुस्तान में, जिससे कि हम जो हमारी विदेशी मुद्रा है वो हमारे देश से बाहर ना जाए। अभी क्या होता है, जो क्रूड ऑयल बाहर से आता है उससे पेट्रोल बनता है, पेट्रोल में हम एथेनॉल अल्कोहल भी मिला सकते हैं, जिससे कि हमारी उस पर निर्भरता पेट्रोल पे कम होती जाए। उसके लिए पहले हम केवल जो शुगर केन वेस्ट होता है, मोलाइसिस मतलब शीरा, उससे अल्कोहल बनाते थे, लेकिन उसकी इतनी पैदावार नहीं है। तो उसके बाद फिर हमने पिछले 3 साल पहले से जो हमारा राइस, जो चावल होता है जो सड़ जाता है FCI गोडाउन में, उसको सरकार ने अलाउ करा कि आप उससे अल्कोहल बनाएं। लेकिन आज से कभी भी ये भी हो सकता है, क्योंकि चावल तो अल्टीमेटली खाने की चीज़ है, वो हमारी फूड चेन में आता है, तो उसका एक ऑल्टरनेट है मक्का, जो मक्के की पैदावार करके और उसके हम अल्कोहल बना सकते हैं, जो कि हमारी फूड चेन में भी नहीं आएगा, और वो बहुतायत में हिंदुस्तान में या किसी भी राज्य में, अभी बिहार में जैसे ज़्यादा होता है, जहाँ सूखा क्षेत्र होता है वहाँ पे ज़्यादा होता है, तो उसकी पैदावार करके उससे जो अल्कोहल बनेगा वो इथेनॉल ब्लेंडिंग प्रोग्राम में, देश के EBP जिसे बोलते हैं इथेनॉल ब्लेंडिंग प्रोग्राम में, जिससे कि आप विदेशी मुद्रा को देश से बाहर जाने से रोक सकते हैं। और इस इथेनॉल की मिक्सिंग पेट्रोल में 20% तक अभी हमारा टारगेट है सरकार का कि 2025 तक इसको 20% मिक्सिंग करनी है। तो आप समझिए पूरा 20% पेट्रोल में, उतना पेट्रोल कम होगा तो उतना क्रूड ऑयल कम होगा, उतना क्रूड ऑयल कम होगा तो उतनी विदेशी मुद्रा देश से बाहर नहीं जाएगी, जिससे कि देश की प्रगति, उस मनी को, उस पैसे को हम दूसरे इंफ्रास्ट्रक्चर में, दूसरे कार्यक्रमों में लगा सकते हैं। तो सर क्या इससे वही इनको समझाना है, क्योंकि ऑलरेडी बहुत सारा मक्का पैदा होता है जो पूर्वी उत्तर प्रदेश में या बिहार में, उनकी आय, यही इनको समझना है कि अगर वो चावल लगाते हैं तो कितनी पैदावार होती है पर एकड़ में या पर हेक्टेयर में, विज अगर वो उसी में मक्का लगाए और मक्के को लगाने की, मक्के की पैदावार को उसको डबल करते हैं,
ठीक है ना। वो इसीलिए वैज्ञानिक तरीके के करने के लिए उसी तरह के बीज होंगे, उसी तरह की ड्रिप इरिगेशन होगा, जिसमें कि आप पर्यावरण को भी संचय कर सकते हैं। क्योंकि आपका गन्ना में और चावल में पानी बहुत लगता है, मक्का एक सूखे क्षेत्र में होता है, उसमें पानी भी कम लगेगा, जिससे कि तराई का क्षेत्र है जिसमें कि अभी पानी का वाटर टेबल डाउन होता जा रहा है, वो भी एक चिंता का कारण है। हमको ऐसा नहीं है कि केवल अल्कोहल का ही बनाना है, हमको पर्यावरण का भी संचय करना है, पर्यावरण के बारे में भी सोचना है। तो इस दोनों चीज़ों पे आप काम करेंगे तो आपको किसानों की आय भी बढ़ेगी, विज आप पर्यावरण का संचय भी कर सकेंगे, प्राकृतिक स्रोतों को आप बचा के भी रख सकेंगे।